हेलो बच्चों, क्या तुमको ग्राफ कन्वर्ट करने आता है? नहीं आता? तो ये लेक्चर में मैं तुमको सिखाऊंगा हाउ टू कन्वर्ट वन ग्राफ टू रिमेनिंग टू ग्राफ्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर तुम लोग खुद से ग्राफ को कन्वर्ट करना सीख गए तो कोई भी ग्राफ आने दो, तुम लोग अच्छे से उसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि ग्राफ में गिवन क्या है और हमको उसके साथ क्या करना है। क्लियर? तो सी एग्जांपल नंबर 1, इन गिवन पीवी डायग्राम कौन सा ग्राफ गिवन है? पीवी का ग्राफ गिवन है और हमको ड्रॉ करना है पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ। तो पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ, ये दो ग्राफ्स हमको ड्रॉ करने हैं और गिवन है कि ए का टेम्परेचर इज टी नॉट। करेक्ट? तो सी सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखो, अगर तुम लोग ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो ग्राफ्स में कभी कुछ मिस्टेक नहीं होगा। तो देखो, पहले हम लोग फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो ए के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स x इज v नॉट, y इज p नॉट। सो दिस इज v नॉट कॉमा p नॉट। करेक्ट? b के कोऑर्डिनेट्स v नॉट टू p नॉट, तो ये v नॉट टू p नॉट। c के कोऑर्डिनेट्स 2v नॉट टू p नॉट, 2v नॉट टू p नॉट। ये हुआ स्टेप 1। बाद में लिस्ट डाउन करेंगे हम लोग प्रोसेसेस कौन से। तो एज यू कैन सी ए टू बी, ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देखो सही है यहां तक? तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमको पता है कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, देयरफॉर प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बाद में देखो बी टू सी, बी टू सी का जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर है। सो प्रेशर इज कांस्टेंट, सो वी कैन सी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये हुआ स्टेप 2। अभी स्टेप 3 देखो, हमको दो कोऑर्डिनेट्स पता है। थर्ड कोऑर्डिनेट इज टेम्परेचर। तो पहले हम लोग टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे टेम्परेचर फाइंड। A टू B में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। A पर टेम्परेचर इज T नॉट। अभी जब A टू B जाएंगे, प्रेशर देखो, प्रेशर क्या हुआ है? P नॉट से 2P नॉट हुआ है, मतलब प्रेशर डबल हुआ है। तो अगर प्रेशर डबल होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर डबल होगा तो टेम्परेचर भी डबल होगा। तो यहां पर T नॉट है तो यहां पर टेम्परेचर होगा 2T नॉट। सिमिलरली B टू C में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखो B टू C में वॉल्यूम था V नॉट, फिर हुआ 2V नॉट, वॉल्यूम डबल हुआ है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डबल होगा। तो यहां पर टेम्परेचर ऑलरेडी 2T नॉट था, इसका डबल होगा तो टेम्परेचर विल बी 4T नॉट। करेक्ट? बस हो गया। अभी यहां पर कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। करेक्ट? तो सी पीटी ग्राफ, प्रेशर कहां तक है? 2P नॉट तक है, तो मैं यहां पर लेता हूं P नॉट ये और ये 2P नॉट। टेम्परेचर कहां तक है? 4T नॉट तक है, तो पहले T नॉट, 2T नॉट, 3T नॉट और 4T नॉट। करेक्ट? अभी कोऑर्डिनेट्स एक के कोऑर्डिनेट देखो, पीटी प्रेशर टेम्परेचर, P नॉट T नॉट, तो P नॉट T नॉट यहां पर आएगा A। B देखो 2P नॉट 2T नॉट, तो 2P नॉट यहां पर, 2T नॉट यहां पर, तो ये होगा B। C के लिए देखो 2P नॉट 4T नॉट, तो 2P नॉट ये 4T नॉट यहां पर आएगा C। फिर से देखो प्रोसेस कैसा है? A टू B, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वी नो दैट पीटी ग्राफ है, वॉल्यूम कांस्टेंट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ऐसा आएगा क्या कुछ? देखो सही है? तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हुआ A टू B वाला प्रोसेस। B टू C कैसा है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट, तो ये होगा B टू C वाला प्रोसेस। तो ये हुआ पीटी ग्राफ। एकदम सिंपल स्टेप्स। सेम VT ग्राफ। तो V और T के लिए देखते हैं। V कहां तक है? देखो 2V नॉट तक है और टेम्परेचर 4T नॉट तक है, तो यहां पर लेता हूं V नॉट, 2V नॉट, टेम्परेचर के लिए T नॉट, 2T नॉट, 3T नॉट और 4T नॉट। करेक्ट? फिर से A के कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए VT, तो V नॉट T नॉट, V नॉट T नॉट यहां पर आएगा A। B के कोऑर्डिनेट्स V नॉट 2T नॉट, तो V नॉट 2T नॉट ये B। C के लिए देखो
2v0 4t0, तो 2v0 4t0 ये आएगा C। फिर से एक बार चेक करो, A टू B प्रोसेस कैसा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट यहां पर, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट। B टू C प्रोसेस कैसा है, प्रेशर कांस्टेंट, VT ग्राफ है, प्रेशर कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये होगा ऐसे। तो अगर तुम लोग विथ स्केल सही से ड्रॉ करोगे ना तो ग्राफ सही आएगा। तो ये हुआ अपना ग्राफ। आई होप यहां तक एकदम क्लियर है, करेक्ट। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो, हम लोग करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स। एग्जांपल नंबर 2 से फिर से एक बार, अभी ये साइक्लिक प्रोसेस है, A टू B, B टू C और C टू A, ठीक है। हमको फाइंड करना है कौन से दो ग्राफ्स, PT ग्राफ और VT ग्राफ। अभी देखो एक फ्लो में खत्म करते हैं इसको। पहले कोऑर्डिनेट्स, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये V0 P0, B के कोऑर्डिनेट्स V0 3P0, C के कोऑर्डिनेट्स 3V0 और ये P0। A का टेम्परेचर इज गिवन T0। फिर से A टू B प्रोसेस, See, A to B process volume is constant, so pressure is directly proportional to temperature. B to C process, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि B to C प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। बिकॉज अगर ये गिवन नहीं होता तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, बिकॉज इफ इट इज अ कर्व तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस भी हो सकता है, तो हम लोग ऐसे रैंडमली कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। क्वेश्चन में गिवन है कि BC इज आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बराबर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और फिर C टू A प्रोसेस कैसा है, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अभी ये थर्ड कोऑर्डिनेट, यहां पर टेम्परेचर T0 है, A टू B प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब A टू B जाएंगे, प्रेशर देखो T0 से 3P0 हुआ है, प्रेशर ट्रिपल हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो टेम्परेचर जो है वो भी ट्रिपल होगा। B टू C आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो ये टेम्परेचर यहां पर भी 3T0 होगा, करेक्ट। तो ये मुझे मिल गए सारे कोऑर्डिनेट्स। तो देखो प्रेशर कहां तक है, 3P0, तो P0 2P0 3P0, और टेम्परेचर भी है T0 2T0 3T0, करेक्ट। वॉल्यूम कहां तक है, 3V0 तक है, तो V0 2V0 3V0, और टेम्परेचर T0 2T0 3T0। एकदम इजी करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी देखो PT A क्या है, P0 T0, तो A यहां पर आएगा। B क्या है, 3P0 3T0, तो 3P0 3T0, B यहां पर होगा। C क्या है, P0 3T0, तो P0 3T0, ये होगा C। अभी देखो A टू B वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ कैसा है, PT ग्राफ है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये होगा अपना A टू B वाला प्रोसेस। B टू C के टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहां पर है, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। C टू A कैसा है, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर यहां पर है, प्रेशर इज कांस्टेंट, एकदम इजी, करेक्ट। सिमिलरली यहां पर VT, A के लिए V0 T0 इधर, B के लिए V0 3T0 V0 3T0 ये B, C के लिए 3V0 3T0 3V0 3T0 ये होगा C। फिर से देखो A टू B वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, B टू C टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, और C टू A प्रेशर कांस्टेंट। VT ग्राफ है, प्रेशर कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये हुआ अपना C टू A प्रोसेस। एकदम सिंपल, क्लियर है सबको? क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर टाइप कर दो। प्रॉब्लम नंबर 3, तो इस प्रॉब्लम में VT ग्राफ इज गिवन, हमको फाइंड करना है PV ग्राफ, लेकिन हम लोग और एक ग्राफ फाइंड करेंगे PT ग्राफ।
तो मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर हम लोग सॉल्यूशन चेक करेंगे। हो गया सॉल्व करके? सी सेम स्टेप्स, पहले कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स विल बी टी नॉट वी नॉट, बी के कोऑर्डिनेट्स विल बी 3 टी नॉट 3 वी नॉट, सी के कोऑर्डिनेट्स टी नॉट 3 वी नॉट। बराबर। ए टू बी प्रोसेस कैसा है? वीटी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, प्रेशर इज कांस्टेंट, देयरफॉर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बीसी ग्राफ कैसा है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देयरफॉर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सी ए कैसा है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, करेक्ट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या लिखूं? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी टेम्परेचर्स फाइंड करते हैं। सी ए टू बी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ए टू बी देखो वॉल्यूम क्या हुआ है? वी नॉट से 3 वी नॉट, ट्रिपल हुआ है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा? ट्रिपल होगा। टेम्परेचर ट्रिपल हुआ, करेक्ट। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो यहां पर जो प्रेशर है वही प्रेशर यहां पर आएगा, तो प्रेशर इज कांस्टेंट, करेक्ट। फिर बी टू सी वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो बी टू सी में टेम्परेचर देखो 3 टी नॉट से टी नॉट हुआ है, मतलब टेम्परेचर 1/3 हुआ है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहां पर प्रेशर भी 1/3 होगा। देखो सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, करेक्ट। अभी प्लॉटिंग करते हैं। प्रेशर देखो पी नॉट पी नॉट पी नॉट बाई 3, तो यहां पर लेता हूं पी नॉट बाई 3 और यहां पर लेता हूं पी नॉट। वी कहां तक है? 3 वी नॉट तक है, सो वी नॉट 2 वी नॉट 3 वी नॉट। सिमिलरली प्रेशर पी नॉट बाई 3 और यहां पर लेंगे पी नॉट, पी नॉट यहां पर लेता हूं, बाई 3 है ना, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया पी नॉट, तो यहां पर लिया पी नॉट। टेम्परेचर कहां तक है? 3 टी नॉट तक है, सो टी नॉट 2 टी नॉट और 3 टी नॉट, करेक्ट। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। ए देखो क्या है? ए पीवी ग्राफ है, तो पीवी चेक करो, पी नॉट वी नॉट, पी नॉट वी नॉट, तो ये हुआ ए। बी पी नॉट 3 वी नॉट, तो पी नॉट 3 वी नॉट, ये बी। सी पी नॉट बाई 3 3 वी नॉट, तो पी नॉट बाई 3 3 वी नॉट, ये होगा सी। एकदम सिंपल, करेक्ट। फिर ए टू बी प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ए टू बी प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये ऐसा। बी टू सी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो बी टू सी वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अभी सी टू ए टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वी नो दैट पीवी ग्राफ टेम्परेचर कांस्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, मतलब कर्व आएगा, तो इसको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा एक कर्व के साथ, ऐसे, करेक्ट है। एकदम इजी। ये देखो अभी यहां पर ए क्या है? ये कौन सा ग्राफ है? पीटी, तो पीटी चेक करो, पी नॉट टी नॉट, पी नॉट टी नॉट, ये ए। बी पी नॉट 3 टी नॉट, बराबर ना, पी नॉट और 3 टी नॉट, पी नॉट 3 टी नॉट, ये बी। सी इज पी नॉट बाई 3 सॉरी पी नॉट बाई 3 और टी नॉट, तो पी नॉट बाई 3 टी नॉट, ये हुआ सी। ए टू बी प्रोसेस कैसा है? प्रेशर कांस्टेंट। बी टू सी प्रोसेस कैसा है? वॉल्यूम कांस्टेंट। पीटी ग्राफ वॉल्यूम कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये होगा बी टू सी। और सी टू ए कैसा है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये होगा सी टू ए। आई होप एकदम क्लियर समझ में आया होगा। चेक करो एक बार। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी यहां पर देखो डायग्राम्स गिवन डिपिक्ट 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। पीटी ग्राफ है, सॉरी वीटी ग्राफ है, ये भी वीटी ग्राफ है। What interference can be drawn regarding the change in pressure and volume of the gas from figure A and B? See, A और B दोनों VT ग्राफ है, लेकिन ठीक से देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो दिख रहा है कि कुछ स्लोप इज डिफरेंट, करेक्ट। और दूसरा चीज, लाइन जो है इट इज अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिकॉज वी नो कि VT ग्राफ इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा।
करेक्ट। तो यहां पर प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, यहां पर प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में पूछा कि ग्राफ से हम लोग क्या कंक्लूजन ले सकते हैं। तो देखो इसके काफी मेथड्स एक्सप्लेन करने के, मैं थोड़ा सा इजी वाला अप्रोच लेता हूं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन पास करूं फ्रॉम ओरिजिन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा और ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, दिखा, करेक्ट। तो अभी देखो ये जो पिंक वाला स्ट्रेट लाइन है इसको मैं 1 लेबल करता हूं और ग्रीन वाले को 2 लेबल करता हूं, ये 1 और ये 2। अभी हम लोग ये जो दो स्ट्रेट लाइन्स है उनका स्लोप कंपेयर करेंगे। अभी देखो एक बार, वीटी ग्राफ है, वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये जो दो लाइन्स है इनके लिए प्रेशर कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट V इज NR अपॉन P इंटू T। तो अगर मैं इसको y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करूं तो स्लोप होगा NR अपॉन P। तो जो स्लोप होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब जिस लाइन का स्लोप ज्यादा है उसका प्रेशर कम होगा और जिसका स्लोप कम है उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां पर देखो किसका स्लोप ज्यादा है, m फर्स्ट वाले लाइन का स्लोप ज्यादा है, सेकेंड वाले लाइन का स्लोप कम है। देयरफॉर ये जो फर्स्ट लाइन है उसका प्रेशर कम होगा देन सेकेंड लाइन, मतलब ये पिंक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सबका प्रेशर सेम है और ये ग्रीन लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सबका प्रेशर सेम है, लेकिन ग्रीन वाले पॉइंट्स का प्रेशर पिंक वाले लाइन के प्रेशर से ज्यादा होगा। देयरफॉर यहां से हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए, बराबर। तो प्रोसेस जो है वो ए टू बी जा रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम लोग और क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब एक्सपांशन हो रहा है, टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, करेक्ट, एंड प्रेशर फ्रॉम ए टू बी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। क्लियर। सिमिलरली सेकेंड ग्राफ देखो, इसके लिए एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, फिर से सेम स्टेप्स। यहां पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं पासिंग थ्रू ओरिजिन, फिर और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ग्रीन वाला लाइन। तो ये पिंक लाइन 1, ये ग्रीन लाइन 2। फिर से एक बार वीटी ग्राफ है तो सब कुछ सेम होगा। स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप यहां पर 2 वाले लाइन का ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1, देयरफॉर प्रेशर ऑफ 2 इज लेस देन प्रेशर ऑफ 1। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन करेंगे कि जब प्रोसेस ए टू बी जाएगा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, लेकिन प्रेशर बराबर लाइन 2 मतलब बी, पी बी का प्रेशर इज लेस देन पी ए का प्रेशर, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देख लो एक बार अच्छे से, और कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, सी पीवी ग्राफ इज गिवन। अभी फिर से क्या कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे रिगार्डिंग द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। अभी देखो ये ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है, पीवी ग्राफ है। जनरली पीवी ग्राफ में क्या देते हैं, कर्व देंगे, तो कर्व अगर देंगे तो मे बी इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन यहां पर क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो हमको यहां पर क्या कंक्लूजन करना है कि टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन से डिस्कशन करते हैं। तो सपोज ये जो लाइन है ये यहां पर कहीं पे तो इसको कट करेगा, सपोज दिस पॉइंट इज सम सी, करेक्ट। तो ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है, हमको पता है कि ये ऐसा लाइन है तो इसका जो स्लोप है वो कुछ तो नेगेटिव होगा। तो सपोज इसका स्लोप इज नेगेटिव बी, ऐसे करते हैं, करेक्ट। तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे कौन है, p, स्लोप कितना लिया मैंने माइनस बी, एक्स एक्सिस पर कौन है v, c मतलब y इंटरसेप्ट, तो ये होगा c, बराबर। c मतलब कुछ प्रेशर का वैल्यू है जहां पर वो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, करेक्ट। वी नो दैट
PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं प्रेशर को यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं, करेक्ट, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ प्रेशर इज गिवन, हमको फाइंड करना है टेम्परेचर, तो मुझे इक्वेशन में टेम्परेचर चाहिए और कोई भी एक वेरिएबल चलेगा, प्रेशर के साथ वेरिएबल चलेगा या वॉल्यूम के साथ वेरिएबल चलेगा। तो अगर मैं प्रेशर को यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो यह आएगा माइनस BV प्लस C इंटू V इक्वल टू nRT। तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ PV अभी मेरे पास यहां पर वेरिएबल्स है वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो ग्राफ टेम्परेचर का ड्रॉ करना इजी होगा। तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, माइनस BV स्क्वायर प्लस CV इज इक्वल टू nRT, करेक्ट है। तो एज यू कैन सी ये जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है, करेक्ट। तो इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। सो T इज इक्वल टू माइनस BV स्क्वायर अपॉन NR प्लस CV अपॉन NR। तो ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का, और V स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है नेगेटिव है, देयरफॉर ये पैराबोला कुछ ऐसा वाला पैराबोला आएगा, करेक्ट। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, बराबर। व्हेन V इज इक्वल टू 0, T भी 0 है, तो ये 0 से पास होना चाहिए। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसा पैराबोला आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, एज वॉल्यूम इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा और बाद में फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, करेक्ट। तो इस वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, मतलब व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम A टू B, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होगा। तो हम लोग ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, हमको पता है कि यहां पर टेम्परेचर इज 0, तो फाइंड करते हैं टेम्परेचर 0 कहां पर होगा। तो T इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इधर, तो ये होगा प्लस BV स्क्वायर अपॉन NR इज इक्वल टू CV अपॉन NR। तो एक V का वैल्यू 0 आएगा जहां पर टेम्परेचर 0 है, और दूसरा वैल्यू इसको कट कर देते हैं यहां पर, बराबर। दूसरा वॉल्यूम का वैल्यू आएगा, ये NR भी कट, C बाय B, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है दिस विल बी C बाय B। एंड वी नो दैट पैराबोला में ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ये इसके सेंटर में होगा, तो ये वॉल्यूम का वैल्यू विल बी C बाय 2B। मतलब जब वॉल्यूम विल बी इक्वल टू C बाय 2B, उस वैल्यू ऑफ वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम। आई होप यहां तक एकदम क्लियर है। एक बार अच्छे से देखो,